बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयर हब। मेरे वो भाई बहन जो रमज़ान में अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो इस रमज़ान में आप अपना वज़न कम कर सकते हैं 5 केजी तक, वो भी विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट डाइटिंग। रमज़ान, हम मुसलमानों को पता है कि रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लेकिन इबादत करने के लिए आपका हेल्दी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो वो अगर अचानक अपना खाना पीना कम कर दे तो उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो आज की रेमेडी बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे आपका बीपी भी लो नहीं होगा और आपका वज़न भी कम होगा और आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी। तो चलिए हम रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं और टिप्स की तरफ चलते हैं, जिससे को आप इस्तेमाल करते हुए अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने मीठे का इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि आपने, जब आप रोज़ा अफ्तार करते हैं तो हमारे यहाँ जामे शीरी या बहुत कोई मीठी चीज़ों का जो एक ड्रिंक बनाई जाती है, तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपने करना क्या है? तो सबसे पहले आपने जब रोज़ा अफ्तार करना है तो खजूर के साथ आप रोज़ा अफ्तार कर लें, और उसके बाद आपने 1 मग इलायची, गरम इलायची का पानी वो पीना है। तो आपने क्या करना है, आपने इलायची का पानी पीना है। इलायची का पानी बनाने के लिए उसका तरीक़ेकार ये है कि हाफ लीटर आप पानी लें, उसमें 4 इलायची डाल दें और उसको कब पकाएं। जब वो अच्छी तरीके से पक जाए, यानी कि बहुत 2-3 जोश आ जाए, वो पानी आपने पीना है, कम से कम 1 कप। यानी कि खजूर खाने के बाद अब आपने गरम इलायची का पानी पीना है। ये पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, साथ ठंडा पानी पीना शुरू करते हैं और पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसके बाद क्या होता है, हम देर तक खाते हैं, यानी कि उस टाइम तो भूख कम लग जाती है, लेकिन बाद में भूख ज़्यादा लगती है, यानी सोने से पहले हम खाना खा रहे होते हैं। आपने क्या करना है, इस पानी के इस्तेमाल से आपकी जो पेट है वो फूलेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। इलायची आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगी, ठंडक देगी, क्योंकि इलायची का पानी की तासीर बहुत ठंडी होती है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी किस्म की कोई भी पकौड़े, समोसे, चिप्स इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह आप चना चाट, फ्रूट चाट, दही भल्ले वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वो भी मुनासिब, ज़्यादा नहीं। आपने बहुत मुनासिब इस्तेमाल करना है, यानी 1 बॉल आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा। अब वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है पानी वगैरह पीने की, यानी कि वो शरबत वगैरह पीते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल पानी पीना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, तो उनके लिए मैं आज आपको पानी बताती हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपने 1 सेब लेना है, हाफ लीटर पानी में वो सेब छिलके समेत ही आप डाल दें, लेकिन अगर आप छील के डालना चाहते तो छील के डाल लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा पुदीना डालें और उसको ग्राइंड कर लें, और ये पानी आपने पीना है। ये पानी, इसमें चीनी नहीं डालनी और ये पानी आपने इस्तेमाल करना है। इस पानी से आपको न्यूट्रिशन मिलेगी, आपको जो आपकी जो मिनरल्स हैं वो भी पूरे होंगे और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। अफ्तार में आप कभी भी फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल मत करें, यानी कि खालिस जूस मत लें। यानी कि होता है जैसे खालिस सेब का जूस होता है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना, या कोई भी किसी किस्म का खालिस फ्रूट का जूस इस्तेमाल नहीं करना, उसमें पानी डालना है। तो पानी डालने से आपकी जो उसके फुल मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे और फ़ायदा देंगे। और अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो अगर जौ के आटे की रोटी इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जौ के आटे से आपको ताकत भी मिलेगी और आपका वज़न भी कम होगा। तो जौ का आटा इस्तेमाल करें। लेकिन वो बहनें जो जौ का आटा इस्तेमाल नहीं कर सकती, अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, या उनके पास है नहीं, तो वो अगर वो रोटी खा रही हैं तो हाफ़, यानी कि आधी रोटी लें। इसके बाद आप सोने से कम 6 ग्लास पानी तो पी लें। यानी कि अगर आपने वज़न, आपका पानी का ड्यूरेशन पूरा करना है तो 6 ग्लास पानी आप पी लें। अब आप सहरी की तरफ चलते हैं। सहरी में आपने एक ड्रिंक लेनी है, उस ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 1 चम्मच तुख मलंगा लें और हाफ लीटर में आपने वो तुख मलंगा डालना है और इस पानी को आपने सहरी के टाइम पीना है। ये पानी आपकी
जो जिस्म की चर्बी है उसको कम करेगा और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रमज़ान में रोज़े की वजह से जिस्म में बहुत हीट हो जाती है, तो हीट भी आपकी कम होगी और आपका साथ साथ वज़न भी कम होगा। आपने ये पानी इस्तेमाल करना है और ये पानी आपने पीना है सहरी के टाइम पर। कम से कम सहरी करने से 20 मिनट पहले पहले ये पानी ख़त्म कर लें। उसके बाद आप सहरी करें। सहरी आप पेट भर कर करें, जो भी खाना चाहते हैं आप खाएं। यानी मेरा कहना ये है कि सहरी पेट भर कर करें और अफ्तार थोड़ी हल्की करें। जौ का आटे की रोटी खाएं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। दही खाएं, चाय पिए, लेकिन चीनी का इस्तेमाल ना करें। ये टिप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए यकीनन आप अपना वज़न बहुत जल्दी कम कर सकते हैं और आपका वज़न भी कम होगा और वीकनेस भी नहीं होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें। रमज़ान है, रमज़ान में खूब इबादतें करें और साथ साथ हेल्दी खाएं और वज़न कम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।